हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय क्लास। यहाँ आपको मिलता है सिंगल विंडो सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। यहाँ हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कराएंगे और क्लास के लास्ट में आपको एक पीडीएफ वीडियो दिखाई जाएगी जिसको पॉज करके आप अपने बचे हुए किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फॉर बेस्ट रिजल्ट ऑफ दीज ऑनलाइन क्लासेस आप ये 2-3 रूल फॉलो कर सकते हैं। पहला है वॉच 3 वीडियोस पर वीक, ताकि आपका सिलेबस जो है टाइमली कंप्लीट हो जाए। मेक साइमल्टेनियस नोट्स, ताकि एग्जाम के दौरान आपको क्विक रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपके आसपास आउटसाइड नॉइस डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं तो यू कैन यूज ईयरफोन्स। तो स्टूडेंट्स, बिफोर moving to our class, let us have a look at this beautiful thought. The best way to predict your future is to create it. देखिए, भविष्य के सिर्फ सपने देखने के बजाय आप भविष्य को बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। मेहनत से आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 11th क्लास एक्सरसाइज 9.3 स्ट्रेट लाइंस। तो देखिए, इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, मान लीजिए पी एक्स वाई कोई पॉइंट है हमारे पास, पी एक्स वन वाई वन इज ए पॉइंट, ये ठीक है। और ये कोई लाइन है हमारे पास, दिस वन ए एक्स, इट इज ए पॉइंट, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है। हमने क्या करना है, ये इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इस लाइन से। क्योंकि देखिए, अगर परपेंडिकुलर नहीं लेंगे तो ये डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं इस लाइन से इसका। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास है डिस्टेंस d, ठीक है। सपोज ये डिस्टेंस है d, राइट, और ये पॉइंट है जो इसका m, ओके। तो यानी कि जो d है हमारे पास, d जो कि pm है, pm, इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए क्या करना है, हमने यहां से a लेना है, इसको x1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस b लेना है, इसको y1 से मल्टीप्लाई करना है पॉइंट के एब्सिसा और ऑर्डिनेट से, और फिर प्लस c अलग से ले लेना है यहाँ पे, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है हमारे पास इसका डिस्टेंस किसी पॉइंट का। पॉइंट है x1 y1 और लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसका हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, राइट। देखिए क्या करना है, a तो लेना है लाइन से, जो x का, जो हमारे पास यहाँ पे x का कोफिशिएंट है ना लाइन में, उसको ले लेना है, और फिर जो x कोऑर्डिनेट है यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर y का जो कोफिशिएंट ले लेना है, और फिर जो पॉइंट में y कोऑर्डिनेट है हमारे पास उसको ले लेना है, प्लस फिर ये कांस्टेंट ले लेना है यहाँ से, और इसको डिवाइड किससे करना है, अंडर रूट ये जो लाइन के अंदर a और b आ रहा है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा हमारे पास
distance of a point from a line या particularly perpendicular distance of a point from a line, right? अब ये देखिए जरा, आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकती है शायद कि ये लाइन जो है, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन तो ये पढ़ी थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी, और यहाँ पे हमने ये लिख दी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो दिस इज नथिंग, ये दोनों सेम है। आप देखिए इसको अगर हम सारी को y को अगर हम इधर ले आए माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वाई को इधर शिफ्ट कर दें तो देखिए ये वही बन गई ना, ये सेम टू सेम यही बन गई। देखिए अगर हम इसको कंपेयर करें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, देखिए ए है m, b है -1 और c है c, ठीक है ना, कांस्टेंट है बाकी जो हमारे पास। ये यहाँ पे कुछ d भी ले सकते हैं आप, अगर यहाँ c ले रखा है हमने, यहाँ आप d ले सकते हैं, कांस्टेंट बदल जाएगा हमारा। तो d और c सेम है, ठीक है ना। d जो यहाँ पे c जो है d के इक्वल है, b -1 के इक्वल है और a m के इक्वल है। तो ये देखिए ये दोनों एक दूसरे में ट्रांसफरेबल होती हैं दोनों इक्वेशंस, राइट। अब यहाँ से इस एक स्लोप पढ़ी थी हमने, जैसे यहाँ तो इसकी स्लोप m है, अगर हमारे पास ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसकी स्लोप होती है हमारे पास, इसकी स्लोप का एक फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है a, तो इसकी स्लोप हो जाएगी माइनस a, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है b डिवाइडेड बाय b, राइट। इसकी स्लोप निकालने का भी हमारे पास ये एक अलग से तरीका होता है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब देखिए पैरेलल लाइंस अगर हैं, पैरेलल लाइंस अगर हमारे पास हैं तो उनकी सेम स्लोप होती है, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस की स्लोप सेम होती है। तो देखिए मान लीजिए एक लाइन है हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, दूसरी लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। देखिए पैरेलल हैं तो इनकी दोनों की स्लोप हमने m ले ली, बस इनके जो इंटरसेप्ट हैं x या y एक्सिस के ऊपर वो हमारे पास अलग अलग ले लिए हमने, राइट। तो अब ये देखिए एक लाइन है हमारी ये वाली ऊपर और दूसरी लाइन है ये वाली, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है हमने, दिस डिस्टेंस, ठीक है ना। ये भी एक तरह से हमारे पास जो भी पॉइंट ले लेंगे हम, देखिए ये पॉइंट लिया तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला, और अगर ये हमने ये पॉइंट लिया यहाँ पे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। जो भी पॉइंट लेंगे उस एक लाइन पे कोई पॉइंट लेंगे, चाहे हम यहाँ ले लें, यहाँ अगर पॉइंट लेते हैं इस वाली लाइन पे तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। जो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो ये इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमारे पास। पॉइंट हम किसी एक पे ले लेंगे और दूसरी के ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो ये डिस्टेंस हमने अब निकालना है यहाँ पे, राइट। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस है d, सपोज ये डिस्टेंस जो है इनके बीच का ये है लाइंस के बीच का d, तो ये इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है d इज इक्वल टू मोड c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ओके। दिस इज व्हाट, देखिए C1 में से ये जो कांस्टेंट है हमारे पास, इसमें C1 में से C2 माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर से के अंडर रूट से इसको डिवाइड कर देंगे, राइट। अब देखिए इफ इसकी बजाय अगर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0 और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर हमारे पास इक्वेशन इस टाइप में आ जाती है, क्योंकि पैरेलल लाइंस है इसमें ए और बी हमारे पास सेम होंगे, पैरेलल लाइंस में ए और बी सेम होते हैं और ये जो कांस्टेंट टर्म अलग अलग होती है हमारे पास,
ठीक है ना। ये 10th क्लास में हमने जो है पढ़ी हुई है ये चीज। पैरेलल लाइंस होती हैं हमारे पास, कॉन्करेंट लाइंस होती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो वही कंडीशन है। मान लीजिए इस स्लोप पॉइंट फॉर्म वाली की जगह हमारे पास अगर ये वाली इस तरीके की ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये डिस्टेंस इनके बीच का बन जाएगा d इज इक्वल टू अगेन c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, राइट। तो अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, और अगर हमारे पास ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है तो ये हमारे पास बन जाएगा c1 माइनस सी टू ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज 9.3। इसमें देखिए यहाँ पे रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है हमारे पास। इसमें हमने रिड्यूस करना है और उनकी स्लोप और y इंटरसेप्ट हमने निकालने हैं। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन दी हुई है x प्लस 7y इक्वल टू 0, एक्स प्लस 7y इक्वल टू 0। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में देखिए क्या होता है, y अकेला होता है, तो यहाँ हम y को अकेला कर देंगे। देखिए 7y, x को उधर ले जाएंगे, इसके बाद y इक्वल टू 7 को भी उधर ले जाएंगे, माइनस 1/7x और प्लस 0। अब देखिए इसको कंपेयर कीजिए इससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमारे पास देखिए m इक्वल टू आ जाएगा -1/7, ये m -1/7 और c आ जाएगा 0। जो y इंटरसेप्ट है हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू 0। तो स्लोप इज इक्वल टू -1/7 और y इंटरसेप्ट इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ये मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ हमने पहले क्या किया था। देखिए अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था, अगर y इंटरसेप्ट हमारे पास दिया हुआ है 0,c, तो और स्लोप है m, स्लोप है m, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना, जैसी ये दी हुई है। और अगर सेम स्लोप m है और x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, अब जब x इंटरसेप्ट होगा मान लीजिए वो है हमारे पास d, 0, तब हमारे पास इक्वेशन क्या बनती थी, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस, राइट। तो ये हमने पिछली एक्सरसाइज में जो किया था ना, ये वही चीज हमारे पास यहाँ पे आ रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप। अब देखिए जैसे नेक्स्ट है ये सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको अभी हम पहले तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाएंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखिए ये y को एक तरफ रखेंगे, बाकी x को और 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। अब y को अकेला रखेंगे, 3 को भी इधर ले जाएंगे तो ये 3 इससे डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी दिस वन। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -2x प्लस 5/3। तो यहाँ से भी देखिए अगर हम इसको इससे कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो हमारे पास इसकी स्लोप आ जाएगी, स्लोप विल बी इक्वल टू -2 एंड y इंटरसेप्ट, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट वाली टाइप है ना, देखिए y इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू 5/3, राइट। इसके बाद थर्ड है हमारे पास y इक्वल टू 0। देखिए y इक्वल टू 0 तो नथिंग, y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इसकी
अगर इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो ये जो है हमारे पास स्लोप इसकी आ जाएगी 0 और y इंटरसेप्ट आ जाएगा इसका 0। है क्या ये y इक्वल टू 0 क्या होती है हमारे पास, ये x एक्सिस होती है। y इक्वल टू हमने पहले आपको बताया था ना, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है, और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। अब देखिए क्योंकि ये x एक्सिस है, x एक्सिस की स्लोप 0 होती है क्योंकि x एक्सिस 0 डिग्री का एंगल बनाती है अपने साथ ही, है ना। और y इंटरसेप्ट यानी ऊपर तो ये जाती ही नहीं कभी, यहीं रहती है, तो y इंटरसेप्ट भी इसका 0 होता है हमेशा। x एक्सिस पे y इंटरसेप्ट जो है हम 0 लेते हैं, राइट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। जब हमारे पास क्या थे, x और y इंटरसेप्ट दिए होते थे ना, मान लीजिए ये जो है हमारे पास है a0 और ये है हमारे पास 0b, ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है। जब ये दिए होते थे तो ये इक्वेशन थी ना स्लोप इंटरसेप्ट, जो इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखिए हमने इसको इसमें रिड्यूस करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इसमें से आप 12 को उधर रख दीजिए क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट जो है राइट हैंड साइड में है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 होना चाहिए राइट हैंड साइड में, है ना, तो 12 से डिवाइड कर दो इसको। 3x बोथ साइड्स 12 से डिवाइड कर देंगे, 2x बाई 2y 12 बाय 12। क्योंकि देखिए हमारे पास अगर ये ऐसे 4/4 है, अगर दोनों साइडों को 2 से डिवाइड कर दें तो भी ये सेम रहते हैं ना, तो ये हमारे पास दोनों साइडों को हम अगर एक ही चीज से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास इक्वलिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, तो ये कट जाएंगे, x बाय 4 आ जाएगा, y बाय 6 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए कंपेयर करिए इसको, x बाय a प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 से। अब यहाँ देखिए जो x इंटरसेप्ट है a 4 आ जाएगा यहाँ पे और b हमारे पास 6 आ जाएगा, राइट। इसके बाद देखिए सेकंड 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। 4x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में x बाय a प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ये देखिए कांस्टेंट यहाँ ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ देखिए बस ये ध्यान रखिए ये जो इधर है ना ये 6 है, इसको 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बन सकता है, अगर दोनों साइड को 6 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बोथ साइड बाय 6 इक्वल टू 6 बाय 6। बस ये राइट हैंड साइड यहाँ पे इसकी पहचान क्या है, राइट हैंड साइड में 1 होता है, तो हमारे पास बन जाएगा x 2 बाय 3x माइनस 1 बाय 2y इक्वल टू 1। तो अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 माइनस प्लस y डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 इक्वल टू 1, ठीक है ना। जो हमारे पास ये सॉरी ये 2 माइनस 2 इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये 3/2 2/3 बन जाएगा और ये -2 नीचे है, ये यहाँ पे ऑलरेडी नीचे ही है, ठीक है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास। तो अब देखिए इसको कंपेयर करें अगर हम इसके साथ x प्लस ए वाई प्लस बी, तो हमारे पास x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा 3/2 और y इंटरसेप्ट आ जाएगा हमारे पास -2, राइट। थर्ड है देखिए हमारे पास 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ भी यही करेंगे, हम कांस्टेंट को लेके जाएंगे उस तरफ। अब देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म डालनी है ना, x प्लस वाई इक्वल ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। अब ये देखिए यहाँ पे 1 करना है तो -2 से डिवाइड कर देंगे इसको,
डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -2, तो ये आ जाएगा -2 बाय -2। अब ये देखिए, ये हमारे पास बन जाएगा y ओवर -2/3 और इक्वल टू 1। अब देखिए ये सेम वही चीज है, इसमें हम क्या करेंगे, x जो हमारे पास है, x जो है वो है नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ पे हम इसमें यहाँ पे x है नहीं है, ठीक है ना, x जो है एब्सेंट है। अब यहाँ से देखिए जो y इंटरसेप्ट होगा, ये देखिए y इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास हो जाएगा b, यानी कि -2/3। अब देखिए बारी आती है x इंटरसेप्ट की। अब देखिए इसको जो है ना, थोड़ा सा ऐसे देखिए, यहां से अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख दें y इज इक्वल टू -2/, तो देखिए हमने पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया था कि अगर कोई लाइन हमारे पास x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना, x एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती थी, y इज इक्वल टू a, या नीचे है y x एक्सिस के नीचे है तो y इक्वल टू -a या b, ठीक है ना। और अगर कोई लाइन हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल थी तो उसकी इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू b, अगर वो इधर है, और अगर वो इधर है तो x इक्वल टू -b थी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये वाली इक्वेशन, ये a इसके साथ मैच कर रही है ना, y इक्वल टू -a के साथ, राइट, यानी कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि ऐसे x एक्सिस के पैरेलल चल रही है, ठीक है ना, एट ए डिस्टेंस -2/3 फ्रॉम इट, -2/3 फ्रॉम इट, ठीक है ना, नीचे की तरफ 2/3 डिस्टेंस पे है ये इससे। तो यानी कि देखिए जब ये लाइन है, ये वाली लाइन, ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका x इंटरसेप्ट तो होगा ही नहीं, x एक्सिस को तो ये कभी कट करेगी ही नहीं, है ना, तो इसका x इंटरसेप्ट हमारे पास है 0, राइट। तो अगर x एब्सेंट है तो हमने इसको इस तरीके से लेना है, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन दिस। अब पहले तो इस लाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। इक्वेशन ऑफ द लाइन जो गिवन है हमारे पास वो है 12, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12x प्लस 12 इंटू 6 72, और इक्वल टू 5 को भी अंदर ले जाते हैं, 5y माइनस इंटू 2, 5 इंटू 2 -10। अब देखिए इनको हम एक तरफ ले आते हैं सबको, 72 माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0, 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0। अब देखिए ये लाइन आ गई हमारे पास 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0, और जो ये पॉइंट है ये है -1,1, इससे हमने इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अब रिकॉल करिए, ये देखिए पॉइंट था हमारे पास x1 y1, और जो लाइन थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था इसका वो क्या था, d वाज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस ये चीज अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे। अब देखिए जो पॉइंट है हमारे पास x1 y1 के जगह पे वो है -1,1, यानी कि x1 की वैल्यू है -1 और y1 की वैल्यू है 1, और जो लाइन है वो है हमारे पास 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0। ये किसकी जगह पे है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की जगह पे, यानी कि यहाँ a हमारा क्या आ जाएगा 12, b आ जाएगा -5, और c आ जाएगा
82। अब ये पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, तो इट विल बी d इज इक्वल टू a x1। ये देखिए यहां रखते हैं a की जगह क्या आ जाएगा 12, x1 की जगह आ जाएगा -1, b की जगह -5 और y1 की जगह 1। ये सब वैल्यूज यहाँ लिखी हुई हैं देखिए, और प्लस c की जगह आ जाएगा 82 मॉड डिवाइडेड बाय, मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ना हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं। ए स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -5 स्क्वायर, राइट। तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा -12 -5 प्लस 82 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 12 स्क्वायर 144 और -5 स्क्वायर प्लस 25, राइट। तो ये 82 माइनस 17 हो जाएगा हमारे पास, 12 माइनस 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 65। तो इट विल बी यार 65, अब प्लस का ही आ गया तो मोड तो जो हमारे पास हटा भी सकते हैं हम इसमें ध्यान से, ठीक है ना। तो 65 डिवाइडेड बाय 169 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 13, तो ये हमारे पास कैंसिल होके आ जाएगा 5 यूनिट्स। जो डिस्टेंस है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट विल बी योर 5 यूनिट्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस whose distances from the line this one are 4 यूनिट्स। अब देखिए एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट कैसे लेते हैं, कुछ देखिए सिर्फ उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और जो हमारे पास ये इसका जो एब्सिसा होगा और ऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है ना। जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा, सिर्फ x वाला होगा। मान लीजिए ये जो पॉइंट है x एक्सिस पे ये है a,0, ठीक है ना। तो अब देखिए ये इक्वेशन हमारे पास है x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको अगर हम यहाँ एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगी हमारे पास 4x प्लस 3y इक्वल टू 1, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, यानी 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए ये लाइन आ गई 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, और ये पॉइंट है हमारे पास a,0, और इसका डिस्टेंस इस लाइन से क्या दिया हुआ है 4 यूनिट्स, ये दिया हुआ है 4 यूनिट्स। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। तो हमें पता है d इज इक्वल टू ax1 by1 c ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए पॉइंट है ये हमने जो माना है x1 y1, और जो इक्वेशन है ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से देख लीजिए बस a की वैल्यू है यह 4, तो a की जगह आ जाएगा यहाँ पे 4, और d, ये जो d है डिस्टेंस दे दिया रखा है हमें 4, तो ये भी आ जाएगा 4। दिस विल इम्प्लाई 4 इक्वल टू 4 इंटू x1 कितना है a, प्लस b कितना है, b है 3 इंटू और y1 कितना है 0, c कितना है हमारे पास -12, ठीक है ना, ये -12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर, a है 4 और b है 3,
4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहां से अब हम देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 4 इज इक्वल टू 4a माइनस 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 प्लस 9। तो ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 4a माइनस 12 डिवाइडेड बाय, देखिए ये बन जाएगा अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 मतलब के 5। तो यहां से देखिए इस 5 को हम इधर इंटरचेंज कर देंगे, जो इधर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 4 20 इज इक्वल टू 4a माइनस 12, राइट। अब देखिए अगर हमारे पास मॉड x इक्वल टू a होता है और a जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो x जो है प्लस माइनस a हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए ये हमारे पास जो है मोड x की जगह ये है ना, तो ये हमारे पास इसके हिसाब से बन जाएगा 4a माइनस 12 इक्वल टू प्लस माइनस 20, राइट। अब देखिए दो केस बन जाएंगे, पहला हो जाएगा 4a माइनस 12 इक्वल टू 20, और दूसरा केस हो जाएगा 4a माइनस 12 इक्वल टू माइनस 20। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 20 प्लस 12 32। दिस implies a is equal to 32 by 4 8। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 4a इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 12 इक्वल टू माइनस 8, और a इज इक्वल टू माइनस 8 बाय 4 इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास a की दो वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ से पहली आ जाएगी a इज इक्वल टू 8 और दूसरी आ जाएगी हमारे पास a इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पास दो पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस आ जाएंगे। पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विल बी 8 0 एंड माइनस 2 0, राइट। तो इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 15x plus 8y minus 34 equal to 0 and 15x plus 8y plus 31 equal to 0। तो अब यहाँ से देखिए इसमें जो a x और y के कोफिशिएंट हैं इनमें वो सेम है, पैरेलल लाइंस की जो पहचान होती है, और इनके जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए मान लीजिए हमने जो ये फॉर्मूला पढ़ा था कि ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इस टाइप की दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो था हमारे पास मॉड c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ऐसे ही अगर हमारे पास mx प्लस c1 y इज इक्वल टू mx प्लस c2, अगर इस टाइप की पैरेलल लाइंस थी तो उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो हमारे पास था मॉड c1 माइनस c2 ओवर अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो अब देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0, और सेकंड लाइन है 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे a 15 है, b 8 है, c1 माइनस 34 और c2 है 31। तो यहाँ से अगर हम इसको d निकालें, d विल बी इक्वल टू मॉड c1 माइनस c2 दैट इज 31 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर 15 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 8। It will be mod minus 65 over
अंडर रूट 225 प्लस 64, तो मोड माइनस 65 क्या बन जाएगा 65, नीचे आ जाएगा हमारे पास 289, तो इट विल बी योर 65 डिवाइडेड बाय 17, 289 का स्क्वायर रूट प्लस 17, तो ये हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड डिस्टेंस। अब देखिए सेकेंड वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है, Lx प्लस Ly प्लस P इक्वल टू 0 और Lx प्लस Ly माइनस R इक्वल टू 0, राइट। ये भी बिल्कुल इसी टाइप की इक्वेशंस हैं, तो इनमें भी हमारे पास ये फॉर्मूला लग जाएगा डी के लिए। तो यहाँ देखिए A है L, B है L, C1 है P, C2 है माइनस R, तो D विल बी इक्वल टू मोड C1 माइनस C2 ओवर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है ना। A इज L एंड B इज L, तो A B की जगह ये पुट कर दिया हमने, ये आ जाएगा हमारे पास मोड P प्लस R डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2L स्क्वायर, इट विल बी मोड P प्लस R डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 अंडर रूट L स्क्वायर। ये देखिए हमारे पास होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, क्या होता है मोड एक्स, ये हमने पहले किया हुआ है ना, तो ऐसे ही ये अंडर रूट एल स्क्वायर जो है ये बन जाएगा मोड एल, तो इट विल बी मोड पी प्लस आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, और ये मोड एल स्क्वायर, ये मोड एक्स स्क्वायर की जगह अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो होता है मोड एक्स होता है ना, तो ऐसे ये अंडर रूट एल स्क्वायर मोड एल हो जाएगा, मोड एल। तो अब ये बन जाएगा हमारे पास 1 बाय अंडर रूट 2। अब देखिए जो हमारे पास मोड ए ओवर मोड बी अगर होता है ना, तो वो होता है हमारे पास मोड ए ओवर बी के इक्वल होता है, तो ये भी हमारे पास ये ऊपर भी मोड नीचे भी मोड, तो ये दोनों मोड जो है हमारे पास एक साथ कंबाइन हो जाए, तो ये बन जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस, राइट। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस। अब देखिए दो लाइन अगर पैरेलल हैं उनकी स्लोप इक्वल होती है, पैरेलल लाइंस have the same slope, have the same slopes, right। अब देखिए जो हमने लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो इस लाइन के पैरेलल है, द रिक्वायर्ड लाइन जो हमने निकालनी है इज पैरेलल टू 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ this 3x minus 4y plus 2 is, क्या बताई थी मैंने, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये बताई थी ना अभी, अब डिस्कस करी थी हमने, तो ये क्या हो जाएगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3 और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -4, तो हो जाएगी 3/4, ठीक है ना। तो जो लाइन हमने निकालनी है उसकी स्लोप भी सेम हो जाएगी। अब देखिए हमारी जो लाइन है द रिक्वायर्ड लाइन जो हमें चाहिए हैज स्लोप 3/4 एंड passes थ्रू, और पास कर रही है, ये पॉइंट दे रखा है देखिए -2, 3, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो y माइनस ये है हमारा x1 y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1,
तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 उधर जाएगा, ये बन जाएगा 4y माइनस 12 इक्वल टू 3x प्लस 2, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4y माइनस 12 इक्वल टू 3x प्लस 6, ठीक है। तो अब इनको हम एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, 3x माइनस 4y प्लस 12 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब देखिए ये एक लाइन दी हुई है हमें, ये कोई लाइन दी हुई है, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। हमने एक ऐसी लाइन निकालनी है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर हो और जिसका हमारे पास x इंटरसेप्ट 3 हो, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 3 हो इस लाइन के परपेंडिकुलर। यानी कि देखिए स्लोप ऑफ द लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 इज, देखिए क्या थी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये बन जाएगी 1/7, ठीक है, इक्वल टू m1 से, मान लीजिए m1, ठीक है ना। तो जो स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस इज इक्वल टू, लेट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इज m2, मान लीजिए m2। अब देखिए m1 और m2 परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर वी नो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाता है, ठीक है ना। ये लाइन 1 और लाइन 2 परपेंडिकुलर है ना, तो जिसकी एक की स्लोप है m1 दूसरे की स्लोप है m2, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 क्या हो जाता है, -1, राइट। अब देखिए m1 तो ये हमने 1/7 निकाल ली थी, तो m1 की जगह हम लिख देंगे 1/7 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो यहां से हमें देखिए मिलेगा m2 इज इक्वल टू -7, ठीक है, m2 आ गया -7, यानी कि ये जो लाइन है ये वाली, इसकी स्लोप क्या आ गई हमारे पास, -7। अब देखिए स्लोप पता है और इसका इंटरसेप्ट पता है, ये देखिए इंटरसेप्ट यानी कि ये 3 डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस को कट करेगी, यानी कि ये 30 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगी, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे करना चाहें, तो अगर हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट दिया है और स्लोप दी है, तो क्या हो जाती थी इक्वेशन हमारे पास, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, ठीक है ना, एक्स इंटरसेप्ट अगर d दिया हुआ है, तो यहाँ भी देखिए ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू, ये जो दी हुई है 1 x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट इक्वल टू 3, राइट, is y is equal to m इंटू एक्स माइनस डी। अब देखिए m कितना है, -7, और d कितना है, ये -7 निकाला था ना, और d कितना है, x इंटरसेप्ट 3।
तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -7x प्लस 21। तो इसको हम लिख सकते हैं, 7x को उधर ले जाएंगे, y प्लस 7x इक्वल टू 21, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब देखिए नेक्स्ट, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस √3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस √3y इक्वल टू 1। अब देखिए हमें स्लोप्स चाहिए इनके बीच का एंगल निकालने के लिए। देखिए दो लाइन है, इनके बीच का एक्यूट एंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए एक की स्लोप हमारे पास m1 है, दूसरी की स्लोप m2 है, तो इनके बीच का एंगल हमारे पास होता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू m2। ठीक है ना। अब देखिए हमें m1 m2 चाहिए। अब m1 m2 देखिए किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे निकाल लो, जैसे मान लो इसकी निकालनी है हमने स्लोप, चाहे तो आप निकाल लीजिए स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y -√3 आ जाएगी। ठीक है ना, चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √3 को उधर ले जाएंगे, -√3x प्लस 1। अब देखिए ये क्या बन गई, y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की बन गई ना, और m डायरेक्टली ये आ गया, m क्या है यहाँ -√3। तो चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए, चाहे ऐसे निकाल लीजिए, कैसे भी सेम आएगी हमारे पास। तो चलते हैं, स्लोप ऑफ this first line √3x plus y equal to 1 is minus coefficient of x by coefficient of y equal to -√3। ठीक है ना, मान लीजिए ये है m1। अब सेकेंड लाइन, स्लोप ऑफ x प्लस √3y इक्वल टू 1 इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है ना, ये बन गई हमारी -1/√3। मान लीजिए ये m2 है, तो इनके बीच का एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस is given by tangent theta equal to m2 minus m1 m2, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1 या m1 इंटू m2, वट एवर यू, सेम थिंग। ठीक है, अब कर लेते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम। इट विल बी -1/√3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1। तो यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे ऊपर हम, √3 माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 2/√3, ये 2/√3 और ये बन जाएगा 1/2, राइट, इक्वल टू 1/√3 आ जाएगा। अब 1/√3 क्या होता है, टेंजेंट 30 डिग्री। 1/√3 इज टेंजेंट 30 डिग्री। अब देखिए टेंजेंट थीटा आ गया टेंजेंट 30 डिग्री, तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए जैसे ये लाइनें हैं दो, इनके बीच का ये एंगल आ गया 30 डिग्री, एक्यूट एंगल। तो जो दूसरा एंगल होगा ये क्या बन जाएगा, 180 माइनस 30, क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना। देखिए पूरी की पूरी लाइन है, लाइन पे 180 का एंगल बनता है, तो अगर ये इधर वाला 30 है तो ये 180 माइनस 30 यानी कि 150 डिग्री बन जाएगा। ठीक है ना। अगर हम जो दूसरा एंगल
other angle between the lines is 180 minus 30. लीनियर पेयर में 180 माइनस 30 ये 150 डिग्री है, ठीक है ना। तो या तो थीटा 30 डिग्री या 150 डिग्री, क्योंकि जब हम दो लाइनें ऐसे कर रही है ना, तो इनके बीच में देखिए एक एंगल तो ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। देखिए ये वाला तो ये वाले तो इसके इक्वल हो जाएगा ये वाला, और ये इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यानी कि ये एक ये बन रहा है और एक ये अगर 30 है तो ये 150 बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब देखिए एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से गुजर रही है, मान लीजिए H3 और 4,1, इन दो पॉइंट से तो पास कर रही है, एंड इंटरसेक्ट्स द लाइन दिस एट राइट एंगल। और ये लाइन जो है इस लाइन को, एक दूसरी लाइन है ये वाली 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0, इस लाइन को ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना, 90 डिग्री पे। बात समझ में आई? ये लाइन है जो दो पॉइंट से पास कर रही है और ये इसको 90 डिग्री पे, इस वाली लाइन को 90 डिग्री पे कट कर रही है। तो हमने h की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये दो पॉइंट दिए हुए ना, तो हम इसकी स्लोप निकाल सकते हैं ए बी की। मान लीजिए ये है सी डी, ठीक है, ये है ओ। तो देखिए स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, क्या होती है, दो पॉइंट अगर दिए हों तो स्लोप क्या होती है, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ भी यही बन जाएगी हमारे पास y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस h, ठीक है। मान लीजिए ये है m, मान लीजिए m1 है ये, ओके। अब देखिए इसमें, अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ सी डी, सी डी की स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये देखिए ये है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस, तो ये बन जाएगी हमारे पास 7/9, ठीक है ना। मान लीजिए ये है m2। अब देखिए राइट एंगल पे, ये देखिए सी डी जो है ए बी को राइट एंगल पे कट कर रही है, ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रही है ना, यानी कि इनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, देयरफॉर इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1, ठीक है ना। हमें पता है ना दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, -1। अब देखिए m1 है ये, पुट कर देते हैं -2/4 माइनस h, और m2 है ये 7/9 इक्वल टू -1। ये माइनस से हो गया माइनस कैंसिल। अब देखिए इसमें अगर हम इसको सिंपलीफाई करें थोड़ा सा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम इसको इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा हमारे पास 14 इज इक्वल टू 9 इंटू 4 माइनस एच। ये जो है ना ये 4 माइनस एच और 9 ये इधर चले गए हमारे पास, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए। तो अब देखिए ये हमारे पास बन जाएगा 14 इज इक्वल टू 36 माइनस 9h, ओके। तो 9h को इधर ले आएंगे और 14 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास h इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 9, which is the required value of h। तो स्टूडेंट्स
ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 का पार्ट 1। क्योंकि इसमें क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं तो इसलिए हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।